इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, वो है न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर क्या होता है? न्यूज़लेटर जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन या कंपनी या ब्रांड वगैरह के हवाले से न्यूज़ दी गई होती हैं। बेसिकली कोई भी इदारा हो, कोई भी कंपनी हो, वो एनुअली या क्वार्टरली यानी कि 6 महीने बाद या साल के बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट जारी करता है, पब्लिश करता है, जिसके अंदर वो अपने 6 महीने या साल की जो कारकर्दगी होती है या जो प्रोग्रेस होती है, उसको न्यूज़ की सूरत में शेयर करता है। अच्छा, न्यूज़लेटर जो है, ये इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ जो आम तौर पे माना जाता है, ये 8.5 बाय 11 इंचेस ही माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसी साइज़ का न्यूज़लेटर हो सकता है, इसके अलावा डिफरेंट साइज़ेज़ हैं, जिनका न्यूज़लेटर हो सकता है, लेकिन आम तौर पे 8.5 बाय 11 को कॉमनली यूज़ किया जाता है न्यूज़लेटर के साइज़ के लिए। तो न्यूज़लेटर जो है, ये अब हम एक डिज़ाइन करना सीखते हैं। इलस्ट्रेटर के ऊपर हम इसे डिज़ाइन करने वाले हैं और जो टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किया है, वो है यूनिवर्सिटी का। एक जो है वो यूनिवर्सिटी का लोगो मैंने क्रिएट किया है और सिंपल सा उसकी मदद से हम एक न्यूज़लेटर जो है, उसको डिज़ाइन करके देखते हैं। तो चलें चलते हैं और न्यूज़लेटर डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, आप लोग देख सकते हैं, ये एक लोगो है जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो मैं सबसे पहले अब क्या करूँगा कि मैं न्यू डॉक्यूमेंट जो है, वो चूज़ करूँगा कंट्रोल एन की मदद से। 11 बाय 8.5 जो कि एक्चुअली लेटर हेड का साइज़ होता है, ये पहले से यहाँ पे मैंने चूज़ किया हुआ है। यहाँ पे इसको मैं जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर डिज़ाइन करने वाला हूँ। एक आर्टबोर्ड मैंने लिया। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं 0.25 की बजाय 0.5 इंचेस का मैं जो है वो ब्लीड मार्जिन ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा हम इसको जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सियावाई के कलर है, रास्टर इफेक्ट्स में हमारे पास 300 पीपीआई रेज़ोल्यूशन है, तो हम इसको डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। ये देखें, अच्छा ये जो ब्लीड है, ये 0.25 से 0.5 इंचेस के अंदर-अंदर आप रख सकते हैं, तो ये आप डिफ़र कर सकता है, लेकिन आम तौर पे सबसे ज़्यादा 0.25 इंचेस यूज़ होता है, उसके अलावा 0.5 इंचेस तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सबसे पहले आप देख सकते हैं रूलर लिया है, क्योंकि रूलर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे कुछ मार्जिन्स अपने सेट कर रहा हूँ और ये मार्जिन्स इसलिए सेट कर रहा हूँ ताकि मेरा जो इम्पोर्टेंट एरिया है डिज़ाइन का, वो इन मार्जिन्स के अंदर-अंदर जो है वो रहे। तो ये देखें, ये मैं दोनों साइड से एक बराबर मार्जिन जो है वो मैंने ले लिया है और इसी तरह से मैं ऊपर से भी यहाँ पे रख के एक मार्जिन ले लेता हूँ। अच्छा, अब हम जनाबी अली स्टार्ट करते हैं अपने डिज़ाइन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक यहाँ पे डेफ़िनेटली जिस तरह हम हर डिज़ाइन में कर रहे हैं, हम एक कोई-सी एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। इसका मैं जो शेप का जो रेक्टेंगल मैंने चूज़ किया, इसका कलर मैं फ़िलहाल वाइट रख रहा हूँ। अच्छा, अब मैं करने क्या लगा हूँ, देखिए न्यूज़लेटर के हवाले से एक बात मैं आपको बताता चलूँ, इसमें आम तौर पे जो इसके डिज़ाइन्स होते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड और सिंपल होते हैं। इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली एक रेक्टेंगल लेके ऊपर हम इसका एक जो हेडर है, वो बनाने की कोशिश करेंगे। इसको मैं यहाँ से आके ब्लू कलर जो है वो इसके लिए मैं चूज़ कर रहा हूँ। इसके ब्लू को मैं थोड़ा-सा जो है वो 80 और 90 की तरफ मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ये देखें जी, ये ब्लू मैंने यहाँ पे चूज़ किया है और इसको अब मैं यहाँ तक इसको रखता हूँ। इसका साइज़ तकरीबन मैंने 6 और 1.3 के करीब जो है, ये 1.5 के करीब इसका जो है वो साइज़ मैंने ले लिया है इस रेक्टेंगल का। अब मैं करने क्या वाला हूँ कि मैं एक्चुअली इस हेडर के अंदर यहाँ पे टाइप करूँगा हेडिंग अपनी, न्यूज़लेटर लिखा है मैंने। इसको मैं रिवर्स में निकालूँगा डेफ़िनेटली व्हाइट के अंदर और यहाँ पे इसके लिए एक फ़ॉन्ट जो है वो मैंने जो सोचा हुआ है, वो फ़ॉन्ट्स आप लोग देख रहे हैं कि मैं हमेशा से पहले से सर्च करके रखता हूँ, तो ये आप याद रखिएगा कि फ़ॉन्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आप भी कोशिश करें कि हमेशा फ़ॉन्ट्स को जो है वो अपने लिए सर्च करके रखा करें, ताकि आपको जो है वो कभी भी फ़ॉन्ट्स के हवाले से प्रॉब्लम ना हो और आप सूटेबल और आइडियल फ़ॉन्ट जो हैं उनको चूज़ कर सकें अपने डिज़ाइन्स के लिए। अच्छा, मैं इसको यहाँ से जो मैंने ये न्यूज़लेटर की हेडिंग लिखी है, इसको मैं रेगुलर और इटैलिक हमारे पास ऑप्शंस हैं, अगर बोल्ड यहाँ पे होती तो मैं शायद इसको बोल्ड के ऑप्शन दे देता, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको अब रेगुलर के अंदर ही रख रहा हूँ, क्योंकि इटैलिक मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर रहा हूँ।
ये तकरीबन यहाँ तक मैंने इसको, आप देख रहे हैं अपने मार्जिन के अंदर अंदर मैंने इसको रखा है। मैं इसी की एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ छोटा, और यहाँ पे आके मैं टाइप कर देता हूँ जनाब कैप्स के अंदर ABC यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, ये मैंने टाइप कर लिया। ये ABC यूनिवर्सिटी बेसिकली जो मैंने लोगो डिज़ाइन किया है उसके हवाले से ये मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसका जो कर्निंग है वो मैं बढ़ा सकता हूँ, तो हम यहाँ पे करेक्टर में आएंगे और यहाँ से आके इसकी जो कर्निंग है वो हम बढ़ा लेंगे। इसको मैं तकरीबन 70, बल्कि इसको मैं इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास इसकी ऑप्शन है। तो ये देखें ABC यूनिवर्सिटी को मैंने तकरीबन इतना फैला के जो है वो रख लिया है, बल्कि इसको हम थोड़ा सा और अभी जो है वो कर्न कर सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ जी 200। चलें, इतना ये मुनासिब है। अब ये हमारे पास हेडर जो है वो हमारा बनना शुरू हो गया है न्यूज़लेटर का। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लेना चाह रहा हूँ रेड कलर की। ठीक है, और इनकी मदद से मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब मैं ऑल्ट की मदद से इसको जो है वो रिपीट करूँगा, और देन मेरे पास कंट्रोल डी की कमांड मौजूद है। आप लोगों को जैसा कि याद है कि कंट्रोल डी की कमांड हम इस्तेमाल करते हैं, और उसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम जो भी अमल हमने इलस्ट्रेटर में किया होता है उसको हम रिपीट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये जनाबी अली हमने कुछ जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी शेप्स, मैंने उनको रिपीट कर दिया। दो ऑप्शंस मेरे माइंड में आ रही हैं, एक तो हम यहाँ पे कोई ओवल शेप लेके उसको पाथ फाइंडर की मदद से जो है वो फ्रंट को माइनस कर सकते हैं, या उसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से सिंपली हम अगर यहाँ पे आके इन शेप्स को हम थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ छोटा कर दें इस तरह से। तो ये डिफरेंट, बेसिकली जब आप कोई भी लेआउट बना रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी छोटे छोटे आइडियाज़ और चीज़ें जो हैं वो माइंड में आ रही होती हैं, तो आप अपने लिहाज से जो भी आपको उस वक्त सही लगे उसको आप जो है वो अप्लाई करके देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मेरे पास पहले से कुछ मौजूद हैं स्ट्रिप्स, इनको जो है मैं कर दूंगा फ़िलहाल डिलीट। और मैं क्या करने लगा हूँ, जो एक चीज़ मेरे माइंड में आई है कि मैं इन सभी स्ट्रिप्स को पकड़ता हूँ शिफ्ट की मदद से, इनको मैं करता हूँ जी ग्रुप। ग्रुप करके इसको मैं थोड़ा सा फैला लेता हूँ, और इसी को ऑल्ट के साथ यहाँ पे लाके डुप्लिकेट किया। डुप्लिकेट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसको कर दूंगा रिफ्लेक्ट। ये देखें जी, तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अच्छा, मैंने अब आप लोगों को दिखाया था कि मैंने यहाँ पे लोगो जो है वो रखा हुआ है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। और ये बेसिकली मैंने ये जो एक डिज़ाइन क्रिएट किया है यहाँ पे, ये किया भी इसीलिए ताकि मैं ये जो मेरा लोगो है जिसमें ये कुछ इस तरह की इसकी शेप है, इसको यहाँ पे लाके जो है वो मैं आराम से इसको प्लेस कर सकूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं अपने सेफ मार्जिन के अंदर अंदर जो है वो मैं इसको रखूँ। तो ये देखें जी, ये हमने यहाँ पे लाके इसका लोगो जो है वो भी रख लिया, बल्कि इसको हम मज़ीद अभी छोटा कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। अब मैं क्या करने लगा हूँ जनाबी अली, मैं यहाँ पे सिंपली एक ड्रैग करके रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेम यही वाला जो कलर है ये अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ये एक ख़ास जो है वो हमारे पास स्पेस आ गई है। हम अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एक तो हम अपना इमेज लेके आएँगे, ठीक है? और हम यहाँ पे कुछ स्पेस बना लेंगे टेक्स्ट के हवाले से। तो यहाँ पे एक मैं स्क्वायर वाइट कलर का रख रहा हूँ। ये जो बॉक्स मैं रख रहा हूँ ये बेसिकली मैं अपने इमेज के लिए जो है वो रख रहा हूँ, और इसके अंदर मैं जाके अब अपना जो इमेज है उसको मैं क्लिप मास्क करूँगा। इसी तरह से इसी को मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ नीचे की तरफ यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे सेंटर में जगह आ गई है हमारे पास, हमें मिल गई है जी कोई भी टाइटल टेक्स्ट ऐड करने की। यहाँ पे हम कोई भी हेडिंग या टाइटल जो भी हम देना चाहें वो हम यहाँ पे आके दे सकते हैं। इसको मैं लिखूँगा कैप्स में, इसका कलर मैं कर दूँगा वाइट,
और ये मैंने सेम फ़ॉन्ट के अंदर लिखा है जो मैंने पहले फ्रैंकलिन गॉथिक में लिख रहा था, उसी फ़ॉन्ट के अंदर मैंने इसको लिखा है, ठीक है जी। और ये इस तरह से हमने इसको जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा, ये तो मैं अभी फ़र्ज़ी तौर पे टाइटल लिख रहा हूँ, आप जब ल करेंगे तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे अपना जो एक्चुअल टाइटल या जो भी आपकी होगी रिक्वायरमेंट वो आप यहाँ पे लाके लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे अपना इमेज जो है वो यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहा हूँ, इलस्ट्रेटर के अंदर मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने इमेज को। ये मेरा इमेज आ गया जी। इसको मैं इस जगह पे प्लेस करना चाहता हूँ। अरेंज करके इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ क्लिप मास्क। ये देखें, ये जो मेरा इमेज है ये यहाँ पे करके तकरीबन क्लिप मास्क हो गया हुआ है। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे हम मज़ीद कुछ जो है वो टेक्स्ट लेके आ सकते हैं जो कि हमारा डमी टेक्स्ट होगा। जैसा कि ये इस वक़्त हमारे पास टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल है। पैराग्राफ में जाके मैं इसको कर लेता हूँ जनाब जस्टिफ़ाई। इसी तरह से ये जो हमारे पास एरिया आ गया है, ये भी हमारे पास टेक्स्ट के लिए आ गया है। न्यूज़लेटर हमेशा याद रखें, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें होती ही न्यूज़ है, तो जब न्यूज़ ही शेयर करनी है तो वो फिर डेफ़िनेटली टेक्स्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। लिहाज़ा यहाँ पे ये मैं ले आता हूँ जनाब अली अपना डमी टेक्स्ट, और इसी तरह से इसी को मैं ऑल्ट की मदद से फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ डुप्लिकेट और नीचे लेके आ रहा हूँ। मैं तो अभी ये ऑल्ट की मदद से डुप्लिकेट कर रहा हूँ, आप जब ये लिखेंगे तो आप डेफ़िनेटली अपना ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसको मैं एंटर करके करता हूँ पेस्ट, और बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट रखा था, यहाँ पे भी हम जो है वो टेक्स्ट लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हम कॉलम्स की सूरत में भी टेक्स्ट दे सकते हैं। तो ये देखें, हम यहाँ पे कॉलम टेक्स्ट का ले आते हैं, इसको हम थोड़ा-सा फिल कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा-सा अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ और इसी को मैं ऑल्ट की मदद से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब मैं इन दोनों की थोड़ी-सी यहाँ पे प्लेसमेंट कर लूँगा। इनके बीच में मैं छोड़ूँगा गटर मार्जिन। गटर मार्जिन आपको याद है, मैंने आपको बताया था इन डिज़ाइन में, ये वाला जो एरिया जो हम पैराग्राफ्स या कॉलम्स इनके अंदर जो हम सेंटर में एरिया छोड़ते हैं इसको हम गटर मार्जिन कहते हैं। तो ये देखें, ये हमारी एक बेसिक लेआउट सिंपल सी येट एक इंटरेस्टिंग सी लेआउट जो है वो न्यूज़लेटर के हवाले से तैयार हो गई है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देता चलूँ कि न्यूज़लेटर्स कुछ तो जिस तरह से अभी मैंने आपको डिज़ाइन करके दिखाया, इस तरह के सिंगल पेज न्यूज़लेटर्स भी होते हैं। इसके अलावा कुछ बुकलेट फॉर्म के अंदर न्यूज़लेटर्स भी डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि एक से ज़्यादा सफ़े होते हैं और इनर पेजेस भी होते हैं। तो उसके अंदर अगर आपको कोई ऐसा न्यूज़लेटर डिज़ाइन करना पड़े, तो आपकी बेसिक लेआउट तकरीबन इसी तरह की रहती है। आपका जो हेडर और फुटर है वो तकरीबन इसी तरह से आप रखते हैं। सिर्फ़ उसमें कुछ थोड़ा-सा आप इनर पेजेस के अंदर थोड़ी-सी आप जो है वो टेक्स्ट की अरेंजमेंट की या ख़ास तौर पे जो शेप्स वगैरह के हवाले से आप कुछ थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं। लेकिन कमोबेश उसका जो फ़ॉर्मेट होता है वो तकरीबन इसी किस्म का होता है। बट येस, दैट विल बी अ मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट अगर आपको न्यूज़लेटर जो है वो बुकलेट फ़ॉर्म में बनाना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी न्यूज़लेटर के हवाले से जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इस पे मज़ीद रिसर्च आप लोगों ने खुद से करनी है, और इंशाल्लाह ताला इसको आप जब बनाएँगे तो इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में ग्राफ़िक डिज़ाइन की कोई और असाइनमेंट जो है या कोई और टास्क उसके ऊपर हम बात करेंगे।